वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सारिक हुसैन को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कमरान टसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ, अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। ईद के दूसरे रोज कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने के प्रोग्राम की तैयारी। घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने के मंसूबे बन गए। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान्स भी बना लिए। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन भी खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की बड़ी खेप आज रवाना की जाएगी। 565 खेमे, 2000 कंबल, 1 टन पैक्ड फूड और अद्वियात शामिल। यांगून में पाकिस्तानी सफीर इमदादी सामान म्यांमार हुकाम के हवाले करेंगे। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबाली और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सेडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सारिक हुसैन को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कमरान टसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ, अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। ईद के दूसरे रोज कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने के प्रोग्राम की तैयारी। घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने के मंसूबे बन गए। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान्स भी बना लिए। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन भी खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की बड़ी खेप आज रवाना की जाएगी। 565 खेमे, 2000 कंबल, 1 टन पैक्ड फूड और अद्वियात शामिल। यांगून में पाकिस्तानी सफीर इमदादी सामान म्यांमार हुकाम के हवाले करेंगे। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबाली और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद, एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है।
अमेरिका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज़ ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सेडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सारिक हुसैन को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। ईद के दूसरे रोज कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने के प्रोग्राम की तैयारी। घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने के मंसूबे बन गए। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान्स भी बना लिए। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन भी खत्म। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की बड़ी खेप आज रवाना की जाएगी। 565 खेमे, 2000 कंबल, 1 टन पैक्ड फूड और अद्वियात शामिल। यांगून में पाकिस्तानी सफीर इमदादी सामान म्यांमार हुकाम के हवाले करेंगे। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबाली और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज़ ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सेडन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।